कंपनी कानून का इतिहास। भारत में इस समय हम संशोधित कंपनी अधिनियम 1956 का पालन कर रहे हैं। हालांकि शीघ्र नया कंपनी अधिनियम आने वाला है, किंतु कंपनी कानून के संदर्भ में नए सीखने वाले लोगों को यह जानना लाभदायक होगा कि शुरुआती दौर से हम यहाँ तक किस प्रकार पहुँच पाए हैं। इस दौरान संसार में क्या घटित हुआ। संयुक्त पूंजी कंपनी का उद्गम सर्वप्रथम इटली में 12वीं शताब्दी में बिना किसी उचित विधायन के हुआ। आज हम कंपनी को जिस रूप में देख रहे हैं उस रूप में आने में से कई वर्ष लगे हैं। भारतीय विधि के लिए अंग्रेजी कंपनी अधिनियम प्रेरणा स्रोत के रूप में था। भारतीय कंपनी अधिनियम भी अंग्रेजी कंपनी अधिनियम से प्रभावित था। भारत में प्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम 1850 में पारित हुआ। यह इंग्लैंड के संयुक्त कंपनी अधिनियम 1944 पर आधारित है। इंग्लैंड में कट्टरपंथी कानून के विकास और वृद्धि की प्रक्रिया अतीत में शुरू हुई थी। 11वीं एवं 13वीं शताब्दी के दौरान सबसे शुरुआती व्यापारिक सहयोगी व्यापारिक मंडलियां थी। सम्राट क्राउन के द्वारा चार्टर प्रदान किया गया जो उन्हें संबंधित व्यापार में एकाधिकार प्रदान करता था। इन संस्थाओं को या तो कमेंडा यानी कि मंडल या सोसाइटी यानी कि समाज के रूप में बनाया गया था। कमेंडा को अपने कार्यकलाप एक साझेदार के रूप में जारी रखना था, जहां वित्त पोषक एक सुषुप्त साझेदार था और उसके सीमित दायित्व थे। यह अपेक्षा की जा रही थी कि सारे दायित्वों का पालन क्रियाशील साझेदारों द्वारा किया जाए। सोसाइटी के अंतर्गत सभी सदस्य व्यापार के प्रबंध में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और उनका असीमित दायित्व होता है। 14वीं शताब्दी के दौरान कुछ व्यापारियों ने उनके विदेशी उद्यमों के लिए शब्द कंपनी को अंगीकार किया। यह कंपनी विदेशी व्यापार में व्यापारी मंडली का विस्तार था। 16वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड ने रॉयल चार्टर द्वारा किए जाने वाले कंपनी के सदस्यों को कुछ क्षेत्राधिकार तक व्यापार के अधिकारों को मान्यता दी। इन कंपनियों को रेगुलेटेड कंपनी कहा गया। 1600 ईस्वी में चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और यह भारतीय कंपनी अधिनियम 1857 के द्वारा पहली बार सीमित दायित्व वाली कंपनियों की अवधारणा को जोड़ा गया, केवल बैंकिंग और बीमा कंपनियों को छोड़कर। यह अधिनियम ब्रिटिश कंपनी अधिनियम 1856 के आधार पर ही तैयार किया गया। सीमित दायित्व की अवधारणा का भारत में पूर्ण रूपेण विस्तार 1858 में हुआ। अब बैंकिंग और बीमा कंपनियों का पंजीयन इस रूप में होने की स्वीकृति दी गई थी। भारतीय अधिनियम 1866 का विकास अंग्रेजी कंपनी अधिनियम 1962 के आधार पर हुआ था। वर्ष 1887, 1889, 1895, 1900 एवं 1910 में बहुत सारे संशोधनों के साथ ही भारतीय अधिनियम पुनः अधिनियमित किया गया। भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 में पुराने अधिनियम का स्थान लिया। इस बार इंग्लिश कंपनी अधिनियम 1908 का प्रयोग प्रेरणा का स्रोत था। वर्ष 1914, 1915, 1920, 1926, 1930, 1932 और 1936 में विभिन्न संशोधनों के साथ यह अधिनियम 1956 तक विद्यमान रहा। स्वतंत्र भारत में कंपनी अधिनियम दासता यानी आजादी के पहले समय के कानून की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली कंपनी विधायन बनाने के लिए स्वतंत्र भारत बेकरार था। इसके अतिरिक्त द्वितीय विश्व युद्ध ने आर्थिक वृद्धि हेतु चिंतित किया। स्वतंत्र भारत ने दूरदर्शिता के साथ 1950 में श्री भाभा की अध्यक्षता के अंतर्गत उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति की ताकि भविष्य में भारतीय औद्योगिक मांग की पूर्ति हेतु तत्कालीन कंपनी अधिनियम में संशोधन किया जा सके। भारत समिति ने 1952 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस समिति ने निम्नलिखित क्षेत्रों में बड़े परिवर्तन की सिफारिश की। पहला है कंपनी का गठन और प्रोन्नति, 2 है कंपनियों की पूंजी की संरचना, तीसरा है कंपनी की प्रक्रिया एवं बैठकें, चौथा है लेखा परीक्षकों की
शक्ति एवं लेखा संपरीक्षा की प्रस्तुति। 5वां है कंपनी का निरीक्षण एवं जांच। 6ठा है निवेशक मंडल प्रबंधक निवेशकों की शक्तियां। 7वां है कंपनी विधि का प्रशासन। भाभा समिति की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप कंपनी अधिनियम 1956 अस्तित्व में आया, जिसमें नए नए दिशा निर्देश दिए। यद्यपि यह 1956 का अधिनियम 1956 का वर्ष 1960, 1962, 1964, 1965, 1967, 1969, 1974, 1977, 1985, 1988, 1991, 2000, 2002, 2006 में कई बार संशोधित किया गया। सीखने वालों के लिए पिछले 2 बार में हुए संशोधन को संक्षिप्त रूप में वर्णित किया गया है। कंपनी संशोधन अधिनियम 2002 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत सरकारी समितियों ने विनिमय की स्थापना की और निर्माता कंपनी के रूप में प्रसिद्धि के लिए निर्माता कंपनी की स्थापना की। अधिनियम में बीमार कंपनियों से संबंधित नियमों का प्रावधान था। अधिनियम में जटिल प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाने का और बीमार कंपनियों के पुनर्वासन की सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया गया। इस अधिनियम में जटिल प्रक्रिया को तेज करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण की स्थापना की भी सिफारिश की गई, ताकि कंपनी के संसाधनों का उपयोग अधिक कुशलतापूर्वक किया जा सके।